तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना जीएस स्टडी हब में। मैं आज इस मज़ेदार सेशन में मैं आज इस वीडियो में क्लास टेंथ वाले अपने प्यारे भाई बहनों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का टॉप टेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। हाँ, रट्टा मार लो क्योंकि ये 17 फरवरी को छपने वाला है दोस्तों पूरा। तो लेकिन हाँ, इतना है कि 70% से प्लस दोस्तों यही से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का लेवल देखो, उसके बाद बोलना, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देखिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपनी जाति से हटकर श्रम का मतलब यहाँ पे काम है, कोई भी श्रम यानी कि काम चुनने की अनुमति नहीं देता है। आप जिस जाति से हैं उसी जाति के आधार पर जो श्रम यानी कि काम होता है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कोई बढ़ई है तो वो फर्नीचर ही बनाएगा, कोई मतलब ठाकुर है तो वो बाल ही काटेगा, इससे यही मतलब है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जाति प्रथा यही है कि आप जो जिस जाति से बिलोंग करते हैं आपके लिए काम बांट दिया गया, आप वही काम कर सकते हैं। आप जैसे कोई अगर ठाकुर है, अगर उसको अच्छा फर्नीचर बनाने आ रहा है तो फर्नीचर नहीं बना सकता है, वो सैलून नहीं चलाएगा। इसका ये मतलब, ये तो गलत प्रथा है ना दोस्तों, गलत प्रथा है ये गलत प्रथा है, इसलिए एक बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? देखिएगा, सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू और कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है ये देखिएगा, ठीक है ना। खोखा 2 मामलों में अपवाद था। कितने मामलों में? 2 मामलों में अपवाद था। पहला मामला, उसका जन्म माता पिता का वृद्ध अवस्था में, यानी कि जब उसका माता पिता का जब उम्र ढल चुका था ना, तब हुआ था, ठीक है ना। जो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपवाद था। दूसरा दूसरा वह अपने घर के नियमों के मामले में भी अपवाद था। दूसरा वह अपने घर के नियमों के मामले में भी अपवाद था, ठीक है ना दोस्तों। क्या था? अपवाद था, ठीक है ना। घर के नियमों के मामलों में भी अपवाद था। तो वो कितने मामलों में वो अपवाद था? तो 2 नियमों में। कितने मामलों में वो अपवाद था? तो 2 नियमों में 2 मामलों में वो अपवाद था, ठीक है ना। 2 मामलों में वो अपवाद था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, धर्म के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्म की दृष्टि से भारत के क्या महत्व है? देखिएगा, 2012 में, 14 में, 20 में, 21 में, 24 में पूछा गया, 26 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। धर्म की दृष्टि से भारत एक अलग अलग महत्व को धारण किया हुआ है, अलग महत्व को धारण किया हुआ है। भारत देश में ही अलग धर्म का वास्तविक उद्भव और विकास हुआ है। यह वैदिक धर्म और जैन धर्म, बौद्धिक धर्म और जैन धर्म, यहाँ बौद्धिक होगा, ठीक है ना दोस्तों। बौद्धिक धर्म और जैन धर्म की जन्मभूमि है। और इस्लाम और ईसाई की शरण स्थल भी है। यहाँ के सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, 15 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया, 19, 22 में पूछा गया है, अरे 26 में पूछा भी जाएगा दोस्तों। देखना ना, क्वेश्चन मिलाना आप एग्जाम में से आके 17 फरवरी से जब आप एग्जाम हॉल के बाहर आओगे ना, तो ये वीडियो एक बार मिलाना, देखना कितना क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ भारत के गांवों में हो सकता है। कहाँ हो सकता है दोस्तों? भारत के गांवों में हो सकता है। आज के कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे दूसरे शहर में नहीं हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण एरिया में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? ग्रामीण एरिया में हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। शहरी एरिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का क्या पहचान है कि खेती, जो मतलब हरियाली है, जो वो उसका पहचान है। क्या वो आपको शहर में देखने को मिलेगा? शुद्ध वातावरण कहाँ देखने को मिलता है? ग्रामीण एरिया में देखने को मिलता है। शहरी एरिया में देखने को मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। मनुष्य यानी कि हम और आप सभी नाखून क्यों काटते हैं? बार बार क्यों काटते हैं नाखून? देखिए, 15 में पूछा है, 20 में दो बार 20 लिख दिन, 24 में भी पूछा है। कितना अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लाएं? नाखून मनुष्य को उसके पशुता की याद दिलाता है। यानी कि नाखून जो है ना दोस्तों, नाखून जो है मनुष्य के उसके पशुता की याद दिलाती है। और मनुष्य अब यह नहीं चाहता कि कोई बर्बर जमाने की निशानी उसके पास रहे, इसलिए वह नाखून बार बार काटते हैं। नाखून क्यों बढ़ता है? इस चैप्टर का लेखक कौन है दोस्तों? नलिन बिलोचन
बिलोचन शर्मा। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है ना दोस्तों, क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी की विविध बोलियां, नेपाली, नेवरी एवं मराठी आदि निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए 16 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर क्या है? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? आज के करीब दो सदी पहले, कितना सदी पहले? 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि को टाइप बने और इस लिपि में पुस्तक छपने लगी तब देवनागरी लिपियों में स्थिरता आई। क्या आई? स्थिरता आई। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 8, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? 17 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर एक दिन बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंस को खूब मारा और मार खाने के बाद भागी भागी माँ के पास गई। बहादुर की माँ समझ गई कि भैंस को बहादुर ने यहाँ पे होगा। भैंस मार खाने के बाद भागी भागी अपनी माँ के पास गई। बहादुर की माँ समझ गई कि भैंस की बहादुर ने पिटाई की है। माँ भैंस के मार होगा ना यार दोस्तों, मिस टाइप हो गया ना। मार की कल्पना करके बहादुर को दोगुना मार उसको मतलब पीटा था। इसी डर से बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा और सुबह होने से पहले वह झाड़ी में 2 रुपया निकाल के घर से मतलब भाग गया। ठीक है ना। देखिए क्या हुआ था कि भैंस वो कौन चराता था? भैंस चराता था बहादुर। कौन चराता था? बहादुर। अब बहादुर क्या हुआ कि एक दिन भाई, अब यार पशु है तो अगर गुस्सा मतलब देखो पीटना नहीं चाहिए, लेकिन उसको कुछ लगा होगा इसलिए वो पीट दिया। तो उसकी माँ की उसका मतलब कितना मार पड़ा है उसका मतलब कल्पना करके उसका मतलब कि उसको डबल मार उसको मतलब पिटाई कर दिया। ठीक है ना। अब आप लोगों को बताना है कि बहादुर का दूसरा नाम क्या है? बहादुर का दूसरा नाम क्या है? कमेंट में बताइए। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, जो लोग युग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है ना दोस्तों। 15, 16, 19 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते थे, जिससे मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता हो। यानी 15, 21, 24 में पूछा गया है। मतलब गांधी जी किसके मतलब अहिंसा के पुजारी था। ठीक है ना दोस्तों। किसका था? अहिंसा के पुजारी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अहिंसा के पुजारी किसे कहा जाता है? गांधी जी को। ठीक है ना। और यही अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को क्या कहते हैं दोस्तों? गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ जो 10 क्वेश्चन का जो सेशन था दोस्तों, ये हमारा खत्म हुआ। ठीक है ना। और देखिएगा क्वेश्चन कितना लगेगा। 17 फरवरी को आप आके मिलाइएगा। ठीक है ना। अभी तो मैं बोल रहा हूँ याद करने नहीं कर रहे हो ना, जाके मिलाइएगा। और इसी के साथ अपना 10 क्वेश्चन का जो सेशन था वो खत्म हो गया। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना। अगर अच्छा भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है ना। शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।